नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर, जो हम आपके लिए स्टोरी लेकर आ ही जाते हैं। तो चलिए अब स्टोरी भी सुन लेते हैं। स्टोरी जिसका नाम है दिल का राज। ये कहानी आपको तो पता है, हम वही कहानी सुनाते हैं, वही स्टोरी सुनाते हैं जो ज़िंदगी से सच्चाई से वास्ता रखती है। तो होता यूँ है दोस्तों, शौर्य अपने कुछ फ्रेंड के साथ हिल स्टेशन पहुंचा है। कॉलेज, स्टडी, करियर, जॉब सबसे दूर भागते हुए कुछ दिन लाइफ एंजॉय जो करना चाहते हैं। और शौर्य के साथ है उसके बेस्ट फ्रेंड कुणाल और सोहम। ये सभी शौर्य के बचपन के दोस्त हैं। शौर्य एक सावला, स्मार्ट, हैंडसम लड़का है। स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तीखी नजर है और स्माइल फेस से हमेशा दूर भागती है। शायद खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में स्माइल बहुत कम करता है। दिल खोलकर हंसते हुए बहुत कम बार देखा जाता है। लेकिन बचपन में वो ऐसा नहीं था, बिल्कुल शरारती था, मौज मस्ती में मग्न रहता था। लेकिन अभी पता नहीं उसे क्या हुआ है। शौर्य के पापा बिजनेसमैन है, पैसों की तो कोई कमी नहीं है। मॉम डैड का लाडला बेटा भी है, फिर भी बहुत सीरियस टाइप का लड़का है। अब वो ऐसा क्यों है, ये तो कोई नहीं जानता। उसके फ्रेंड कुणाल, सोहम मिडिल क्लास फैमिली से है, फिर भी मौज मस्ती में जिंदगी जी रहे थे। कुणाल जो है वो फेयर एंड हैंडसम लड़का था, बेहद नेचर बहुत ही ज़्यादा फनी था। और जो सोहम नाम का जो उनका फ्रेंड है, उसकी तो अपनी ही एक स्टाइल है, मज़े से जीता है, रोज न्यू हेयर स्टाइल, न्यू लुक और हर पल हीरो दिखने की कोशिश में रहता है, बिजी रहता है। उसका अपना ही एक अलग स्टाइल था। अब ये सभी जाते हैं हिल स्टेशन, खूबसूरत नज़ारों के बीच बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से घूमने निकलते हैं। ये जो शौर्य है वो अभी भी सीरियस मूड में था। दोनों फ्रेंड उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, क्या यार, जब देखो हिटलर जैसे ही नजर आते हो। भगवान ने अच्छी शक्ल दी है तो स्माइल भी तो कर सकते हो ना। ऐसे तो कोई लड़की इम्प्रेस नहीं होगी तुम पर। सोहम कहता है, अपन का लुक, अपन का स्टाइल देखकर लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर भी। तब कुणाल हंसते हुए कहता है, अबे छोटू, सिर्फ लाइन लगेगी, लेकिन जब उन लड़कियों की नजर मुझ पर आएगी ना, जब वो लड़कियां मुझे देखेगी ना एक नजर, तब मेरे लिए क्रेजी हो जाएगी, तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। फेयर एंड हैंडसम जो हूँ, चुपचाप खड़ा शौर्य कहता है, अबे कमीनो, मैं सावला हूं तो क्या मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा? मैं कोई देखेगी नहीं? वैसे मुझे खुद ही लड़कियों से नफरत है, बहुत मुड़ी होती है। पता नहीं उनके दिल दिमाग में क्या चलता है, जुबान से कुछ और ही बोलती है, जुबान से कुछ और बोलती है, दिल दिमाग में कुछ और चलता है। ये लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे राज इनके दिल में छुपे रहते हैं। खुद कंफ्यूज है, दूसरों को भी कंफ्यूज करती है। उनकी ये बातें चल रही थी, अचानक से
एक कार कहीं दूर रुकी हुई थी। उनमें से एक लड़की बहुत तेज भागते हुए उनमें से एक लड़की कार से उतरकर बहुत तेज भागते हुए शौर्य के बाहों में समा जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा ही हुआ। लॉन्ग हेयर थे, ब्लू एंड गोल्डन कलर की सूट पहनी थी, बेहद ज़्यादा फेयर थी, बड़ी सी खूबसूरत सी नीली सी आँखें थी, लेकिन आँखों में आँसू थे। मेकअप बहुत कम किया हुआ था, बट गज़ब की खूबसूरत लग रही थी, गज़ब की। सोहम और कुणाल आंखें फाड़े देख रहे थे। अरे यार, इसने ऐसी कौन सी मन्नत मांग ली भगवान जी से, जो भगवान जी ने इतनी प्यारी लड़की को शौर्य के बाहों में भेज दिया। हमने कौन सा पाप किया है? ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन शायद भगवान जी को भी बहुत पसंद है। एनीवे, बट ये सीन है क्या? बिल्कुल फिल्मी। अब शौर्य भी जैसे ड्रीम में खो गया हो। कुछ पल में खुद को संभालते हुए पूछ लेता है, मैडम, मैडम आप कौन और क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मुझे जानते हो? खुद को शौर्य से दूर करते हुए और बहुत सारा गुस्सा उसके फेस पर नजर आने लगता है। नफरत भरी निगाहों से देखते हुए वो कहती है, ओहो, अब ये अपने फ्रेंड्स के सामने तुम ड्रामा कर रहे हो? तुम तुमने मुझे नहीं पहचाना? मुझे जानते भी हो क्या बोल रहे हो तुम? बोलो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? जल्दी बोलो। डरपोक कहीं के, सिर्फ बॉडी बनाने से क्या फायदा? दिमाग तो खाली है तुम्हारा, खाली। डरपोक हो और हमेशा रहोगे। यूजलेस। मेरी गलती थी जो। और वो दूसरे ही पल अपने आंसू पोंछते हुए वहां से भागते हुए चली जाती है। वही रुकी कार में बैठकर दूर चली जाती है। सोहम, कुणाल हैरानी से शौर्य की तरफ देखते हैं, जो शौर्य अभी भी जैसे पुतला बना हुआ खड़ा था। आते जाते लोग सभी ये ड्रामा देखकर बातें करते हुए चले भी जाते हैं। और फिर सोहम और कुणाल एक साथ ही पूछ लेते हैं, ये कौन थी? तुमने हमें कभी बताया नहीं इसके बारे में, हमसे भी छुपाया। कैसे इंसान हो, कैसा कैसे दोस्त हो यार? कौन है वो लड़की? वो सिर्फ सिर हिलाता है, कहता है नहीं पता। कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो कहते हैं हम दोनों के बाहों में नहीं आई, वो तुम्हारे पास आई है। हम दोनों की तरफ उसने देखा तक नहीं। अब बहुत हो चुका, कुछ बोल दे। क्या सच्चाई है? क्या छुपाना चाहते हो? बता दो। अब बता दो, क्या टेंशन है? ये मैटर है क्या? शौर्य फिर वही सीरियस अंदाज में कहता है, आई रियली डोंट नो। मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, ये क्या चल रहा है? ये है कौन? मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कभी इसे मिला नहीं हूँ, इससे बात नहीं की है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। कसम से मैं उससे मिला ही नहीं हूँ।
ज़िंदगी में कभी नहीं मिला हूँ। सोहम कहता है, ओह! कुछ तो गड़बड़ है, तुम सच में बता दो, ये लव स्टोरी या ब्रेकअप ऐसा कुछ है क्या? शौर्य कहता है, नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोबारा मत पूछना, वरना मेरे सटक गई ना, तो तुम दोनों का हाल बहुत बुरा होगा। कुणाल कहता है, चिल कर यार, गुस्सा ठीक नहीं है। यू आर सो लकी यार, तभी इतनी अच्छी लड़की। एनीवे, अब तुम्हें पसंद नहीं तो हम वो बात नहीं करेंगे। सब टेंशन भूल कर एंजॉय करते हैं ना, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? शौर्य कुछ नहीं कहता। वो सोच रहा था, ये सब कुछ क्या चल रहा है, कौन है ये? और फिर सभी ज्यादा बात ना करते हुए होटल के रूम पर चले आते हैं। यहाँ वहाँ की थोड़ी देर बातें होती हैं और फिर सभी मस्त कुणाल और सोहम सो जाते हैं। शौर्य एक पल भी नहीं सो पाता। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आता है। शौर्य कॉल रिसीव भी करता है और एक लड़की की वॉइस थी। वो कहती है, शौर्य, मेरे सोना, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बोलो ना, क्यों इनकार कर दिया सबके सामने? तुम सच में मुझे नहीं जानते हो? अब बोलो भी, अब तो सिर्फ तुम बोलोगे, मैं सुनूंगी। अब तुम्हारे वो चापलूस दोस्त भी नहीं है यहाँ पर मैं सुनने के लिए। हम्म, तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? देखो, मुझे गुस्सा मत, मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाओ। मैं ना तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी, समझे ना? अब ये ड्रामा छोड़ दो और बताओ ना, मेरे बारे में कुछ तो बात करो, मुझे सुनना है। शौर्य हैरानी से सुन रहा था, फिर कहता है, एक बात सच कहिए, ये सोशल मीडिया पर कोई फन गेम तो नहीं है ना? देखिए, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। और कितनी घटिया हरकतें हैं। फेमस होने के लिए किसी के भी गले पड़ना, प्यार का ड्रामा करना, ऐसे रील बनाना। आई रियली हेट दिस ऑल। आपकी वजह से मेरे फ्रेंड मुझे शक की नज़र से देख रहे थे। पता नहीं लोगों ने मुझे क्या समझा होगा, पता नहीं रोड चलते लोगों ने मुझे क्या समझा होगा। आप जानती हो, आप जानती भी हो, मेरी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों बाद। ऐसे तो आप किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकते हो, ऐसे ड्रामे से। और हाँ, ये मेरा मोबाइल नंबर आपको किसने दिया? शौर्य बहुत गुस्से से बात कर रहा था और वो लड़की शांति से सुन रही थी। अब वो कहती है, अबे ओ अकल के दुश्मन, ये कोई शो नहीं है, ना कोई ड्रामा है। दिमाग के लिए बादाम दिखा लो। और मुझसे गुस्से से बात करने की हिम्मत कैसी हो गई तुम्हारे? और वो जो तुम्हारे 2 नमूने फ्रेंड है ना, सो गए ना? दैट्स ग्रेट। अब सुन ले, सच्चाई सुनोगे तो सुन ले। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। आई लव यू टू मच। आप बोलो, अब तुम भी बोलो।
और हाँ, तुम कहाँ हो, कौन से होटल में रुके हो, मुझे सब कुछ पता है। तुम प्यार पे गुस्सा करते हो और हमें गुस्से पे प्यार आता है। ओके, गुड नाइट माय लव। मिलते हैं ड्रीम में। आई मिस यू टू मच। आई लव यू। गुस्सा तो बहुत आता है, पर प्यार उससे भी ज्यादा आ रहा है। अब क्या करूं? आ जाओ। दूर है तो शायरी सुन लो, मेरी लिखी हुई है। बेदर्दी, तेरे इश्क में मेरा बुरा हाल हो गया। बेदर्दी, तेरे इश्क में मेरा बुरा हाल हो गया। तुमसे बिछड़े जैसे कई जमाना हो गया। तुमसे मिलने की चाहत ना हुई कभी कम। तुमसे मिलने की चाहत ना हुई कभी कम। अब तेरी बाहों में ही जीने का मुझे बहाना मिल गया। कैसी लगी शायरी? शौर्य कुछ सोच रहा था और फिर मोबाइल कॉल को डिस्कनेक्ट करता है और सोच रहा था, ये है कौन, क्यों मेरे पीछे पड़ी है। वैसे मेरे नेचर की वजह से सभी गर्ल्स मुझसे फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाती, मुझसे दूर हो जाती है। और फिर ये कौन है? वो उसी मोबाइल नंबर को डायल करता है, लेकिन बार बार स्विच ऑफ आता है। वो परेशान हो जाता है और देखता है तो उसके फ्रेंड कितने सुकून से सो रहे थे, और ये शौर्य अभी भी वही सोच रहा था, वो लड़की है कौन। सोचते सोचते उसकी तो हालत खराब हो गई थी। फिर बहुत लेट नींद भी आ जाती है। मॉर्निंग सभी उसके फ्रेंड रेडी हो जाते हैं। शौर्य लेट उठता है। कुणाल उसे हंसते हुए कहता है, उड़ गई ना नींद, खो दिया ना चैन, पागल प्रेमी बनकर एक ही मुलाकात में। शौर्य कहता है, हाँ यार, हाल तो बहुत बुरा है। अरे तुम लोग जानते नहीं हो रात में क्या हुआ। और फिर रेडी होने के बाद वो पूरी स्टोरी सुनाता है। कुणाल और सोहम सब सुनकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। वाह, क्या सस्पेंस है, रोमांस है, मजा आ गया, सोहम कहता है और हंसने लगता है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होता ना, मैं तो दिलो जान लुटा देता उस पर। मेरी तो जिंदगी बन जाती, शादी कर लेता मैं उससे। शौर्य अपने सीरियस स्टाइल में कहता है, प्यार व्यार कुछ नहीं यार, नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं था। और तभी फिर से कॉल आता। कॉल शौर्य रिसीव करता है। वही आवाज, गुड मॉर्निंग। अब कुछ याद आया, मैं कौन हूँ? दिलबर मेरे, मेरे जानू बलम स्वामी। मेरे जानू, बोल भी दो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, तुमने मुझे पहचाना नहीं। शौर्य गुस्सा हो जाता है। शौर्य गुस्सा और हैरानी के अजब मोड़ पर था। वो कहता है, अब बहुत हो चुका, तुम हो कौन, क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? मुझे कॉल मत करना, तुम मुझे हनी ट्रैप में फंसाना चाहती हो ना?
ये नहीं हो सकता, समझी तुम? मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तुम पर ही हो या अप्सरा हो। लास्ट वार्निंग देता हूँ, मुझे परेशान मत करना, मुझे कॉल मत करना। और फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है। सोहम और सोहम और कुणाल दोनों उसे समझाते हैं। वो इतने प्यार से बात कर रही थी, तो तुम थोड़ा ठीक से रिस्पॉन्स तो देते उसे। इतनी रूडली बातें वो भी इतनी प्यारी लड़की से कैसे कर सकता है तू? शौर्य गुस्से से देखता है। आई एम फेड अप नाउ, वो कहता है। मुझे ना सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे अब गुस्सा आ रहा है। मेरे सटक गई ना। ओके ओके, कुणाल कहता है। ओ माय गॉड, अभी फिर से शुरू मत कर देना। एंजॉय करने आए हैं, टेंशन लेने नहीं। सब कुछ भूल जा, चलो हम घूमने निकलते हैं। बाहर बहुत सारे फोटोज भी लेते हैं, खाना पीना खाकर मस्त एंजॉय कर कर। खाना पीना सब होने के बाद होटल पर लेट आ जाते हैं और सभी एक दूसरे को फोटो शेयर करते हैं। उनमें बहुत दूर खड़ी वही खूबसूरत लड़की भी थी। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये गर्ल तो बहुत क्रेजी है, जो तुम्हारे पीछे लगी है, पीछे खड़ी हुई है। देखो तो। शौर्य की नींद आंखों से उड़ जाती है। वो फिर बार बार फोटोज देखता है और फिर कहता है, जरूर ये कोई गैंग की लीडर हो सकती है या मेंबर हो सकती है। मुझे फंसाना चाहती है, किसी प्रॉब्लम में मुझे जरूर फंसाएगी ये लड़की डेंजर लगती है। सोहम और कुणाल दोनों जोर से हंसते हैं और कहते हैं, शौर्य तुम्हें भगवान ने दिल नहीं दिया है क्या? अरे सच में वो तुमसे प्यार करती होगी, वरना जहां तुम जाते हो वहां वो कैसे आती है? अब ना, जो भी तुम्हारे सवाल है ना, वो सीधे तुम उससे कर लो। उससे पूछ ही लो कि वो चाहती क्या है और ये सब कुछ क्यों कर रही। शौर्य भी सोच लेता है, हाँ, कल तो इस बात का पर्दाफाश हो ही जाएगा। ये आखिर है कौन, चाहती क्या है, किस गैंग से है, सब कुछ पता कर लूंगा। अब नहीं बच सकती मुझसे वो। फेस को दुपट्टे से कवर कवर किए हुए एक लड़की अंदर आती है और बैठ भी जाती है। सोहम, कुणाल, शौर्य उसे देखते हैं जैसे अचानक सामने भूत देख लिया हो। वो अपने फेस से दुपट्टा हटा देती है और फिर प्यारी स्माइल के साथ कहती है, आप लोग भी ना इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखकर भी डरे हुए हो, जैसे भूत देख लिया। और फिर हंसने लगती है। फिर नॉर्मल होने का ड्रामा सभी करते हैं, जो उनसे होता नहीं। फिर से वो हंसते हुए कहती है, शौर्य, क्या यार, तेरे ये फेस पर डर साफ नजर आ रहा है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम? ये तुम्हारे फ्रेंड भी ना तुम्हारे जैसे ही डरपोक है। और फिर खुद को संभालते हुए शौर्य पूछता है, तुम कौन हो, क्यों आई हो? मेरे खिलाफ कोई साजिश, मेरे खिलाफ कोई प्लान चल रहा है तुम्हारा? तो मैं बता दूं, आज मैं कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी, पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तुम मुझे बार बार परेशान जो कर रही हो।
फिर वो लड़की खिलखिलाते हंसते हुए कहती है, कर दो। कंप्लेंट करोगे? हाँ, कर दो ना कंप्लेंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये फोटो देख लो। ओह नो! तो ये ब्लैकमेल का पूरा प्लान कर कर आई है। अब सभी के होश उड़ जाते हैं। शौर्य गुस्से से चिल्ला कर कहता है, हाँ, मैं पहले से जानता था। तुम मेरे पीछे ब्लैकमेल करने के लिए ही पड़ी हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? और कौन से फोटो है तुम्हारे पास? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। बोलो, कौन से फोटो है तुम्हारे पास? वो अपने मोबाइल से और फिर किलर स्माइल के साथ वो सारे फोटो वीडियोस शेयर करते हैं शौर्य के मोबाइल पर। ओह माय गॉड! ये वीडियो, ये फोटो, तीनों भी मोबाइल में आंखें फाड़े देख रहे थे। शौर्य बहुत हैरानी से कहता है, ओह या ये मेरी फोटो है। हाँ, ये सच है, ये मेरी फोटो है। ओह माय गॉड! ये वीडियो भी, हाँ, इसमें मैं ही हूँ। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे? और हाँ, ये लड़की, हाँ, ये सब कुछ मेरे बचपन के फोटो है। ये छोटी लड़की हमारे पड़ोस में रहती थी और ये शादी तो बचपन में ऐसे ही खेल खेल में वो वीडियो निकाली थी। मैं दूल्हा बना था, वो दुल्हन। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो तो इंडिया छोड़कर चली गई। उसकी आंखों में, शौर्य की आंखों में उदासी साफ नजर आती है। और इस बात को 20 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कान थी। और वो कहता है, वो पूछता है, लेकिन ये सब फोटोज वीडियोस तुम्हारे पास कैसे? क्या तुम जानती हो उस लड़की को? प्लीज प्लीज मुझे मिलना है उससे, मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, बहुत झगड़ा करती थी, मेरे लिए सबसे लड़ती थी। लेकिन अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी। सभी देखते हैं, उस गर्ल की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। वो बिना कुछ कहे शौर्य से लिपट जाती है और शौर्य उसे दूर नहीं कर पाता। वो रोते हुए कहती है, मैं 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 वही हूँ, तुम्हारी बचपन की फ्रेंड अवनी। तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तो हूँ। हम दोनों ने बचपन में शादी की थी, याद है? मैं दुल्हन बनी थी तुम्हारी और तुम दूल्हा। मैं सबसे लड़ती थी तुम्हारे लिए, किसी लड़की को तुम्हारे साथ बैठने भी नहीं देती थी। याद है तुम्हें? कैसे भूल सकते हो तुम? कुछ पल सिर्फ अनोखा एहसास था, एक अनोखा एहसास था। लब फिर से एक बार खामोश थे। अब दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे। उन दोनों की कंडीशन क्या थी, ये बयां करने के लिए शब्द ही नहीं है। ये सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो बरसों बिछड़ने के बाद दोबारा मिलते हैं।
कभी दोस्तों आप किसी से जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उससे बहुत दूर हो गए हो और बहुत सालों बाद आप अगर दोबारा मिले, वो जो फीलिंग होगी ना, वही फीलिंग थी उन दोनों की। तो स्टोरी आगे भी सुनिए। शौर्य उसे बड़े प्यार से देखते हुए पूछता है, तुम तुम सच में अवनी हो? तुम अवनी हो? मेरी मेरी अवनी? ओह, तुम भी हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन तुम तो फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई थी ना? फिर क्यों गई थी तुम? शौर्य की आवाज में दर्द था और फिर हैरानी से पूछता है, यहाँ कैसे? अवनी आंखों में सारी मोहब्बत लिए कहती है, मैं दूर गई थी तुमसे, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे साथ गई थी। हर पल हर पल तुम्हारी यादें मेरे साथ थी। मैं किसी भी पल तुम्हें नहीं भूली हूँ, किसी भी पल। और हाँ, मेरी फैमिली वही है। मेरा दिल का चैन करार हो गया था। दिल बेताब था तुमसे मिलने के लिए, तो कंट्रोल ना कर सकी। और फिर मैं अपने देश इंडिया में आई हूँ, अपने फ्रेंड के साथ मंदिर दर्शन के लिए आई हूँ। आंटी के घर रुकी हूँ, मेरी आंटी के घर रुकी हुई हूँ। मैं नहीं भूली तुम्हें। मंदिर दर्शन होते ही तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तो पागल हो गई थी। मैं तुम्हारे घर भी गई, सबसे मिली हूँ, तुम ही नहीं मिले। तुम्हारा मोबाइल नंबर भी मुझे वही मिला, जहाँ तुम रुके हो उस होटल का पता भी मिल गया। फिर सोचा तुम्हें सरप्राइज करने का, लेकिन उस दिन तुम्हें देखकर खुद पर कंट्रोल ना कर सकी और कार रोकते हुए भागते हुए तुम्हारी बाहों में आ गई और फिर दुनिया को भूल गई। मैंने सोचा था तुम भी मुझे बहुत याद करते होगे, मुझे पहचान ही जाओगे, कोशिश तो करोगे, लेकिन लेकिन तुमने कोशिश भी नहीं की। तुमने मुझे गलत ही समझा। तुम सच में डरपोक हो। तुमने पहले भी कभी भी मुझसे दिल की बात कही नहीं। मेरे दिल में, दिमाग में तुम थे, तब भी थे, अब भी हो, हमेशा रहोगे। सच्चा प्यार किया है, इसलिए तो इतनी दूर से आई हूँ। दुनिया की परवाह नहीं की, तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। शौर्य प्यार भरी नजरों से बस देखता रहता है। इतनी गोल मटोल लड़की इतनी बड़ी हो गई और इतनी प्यारी खूबसूरत परी। सच तो ये था, सबसे छुप कर मैं कितना रोया था। मैंने अपना दर्द दिल में छुपा लिया था और तब से मुस्कुराना तक भूल गया, शरारत करना भूल गया। मेरी लाइफ ही चेंज हो गई थी जिस दिन से अवनी दूर हो गई थी। शौर्य कहता है, अगर मुझे सच में पता होता कि मुझे जरा भी समझ में आ जाता कि तुम मुझसे लव करती हो, मैं तुम्हें मुझसे दूर कभी नहीं होने देता। दुबई तो बहुत दूर की बात है, कहीं भी जाने ना देता।
और यार बचपन में ऐसी समझ कहाँ होती है, नहीं समझ आया कुछ। लेकिन अब सब कुछ समझ आ गया। अब ना जाने दूंगा कहीं भी। देखना, सिर्फ मेरे पास ही रहोगी तुम। अवनी प्यारी स्माइल के साथ कहती है, मेरी फीलिंग कभी समझी ही नहीं तुमने। मेरा सब कुछ फिक्स था। मेरा हस्बैंड कौन बनेगा बचपन से ही फिक्स था। मेरी जिद थी, इसलिए तो सबसे लड़ती थी। मेरे सपनों का राजकुमार तो सिर्फ तुम ही थे। हमेशा तुम्हें ही मैंने दूल्हे के रूप में देखा है। शौर्य बिना पलके झपकाए अवनी को ही देख रहा था। पिंक कलर किया, पिंक कलर सूट, पिंक कलर लिपस्टिक, खुले हेयर, काजल से सजी हुई बड़ी सी खूबसूरत आंखें, गालों पर गुलाबी रंगत, बातें करते करते बार बार अपने हेयर को संवार रही थी। हर अदा कातिल थी, गुस्सा भी, प्यार भी। और यहाँ पर कुणाल और सोहम अभी भी चुपचाप दोनों को देख रहे थे, जैसे कोई मूवी देख रहे हो। शौर्य बहुत सीरियसली कहता है, अवनी तुम तुम एक बात जानती नहीं हो, एक सच्चाई। अवनी शौर्य की तरफ हैरानी से देखती है और पूछती है, कौन सी बात, कौन सी सच्चाई? शौर्य कहता है, देखो ये तो सच है कि मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया था, उन्हें जो लड़की पसंद आए बहू के रूप में, उनके पसंद की लड़की से मैं शादी कर लूँगा। और उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल गर्ल की फ़ोटो दिखाई, तो मैं ना नहीं कह सका, मैं हाँ बोल दिया। अब मुझे पता नहीं था ना, अब मेरे घर जाते ही मेरी शादी की बात आगे बढ़ेगी, शादी हो भी सकती है। अब मैं क्या करूं? और तुम भी तो समझदार हो, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को रिजेक्ट कैसे कर सकता हूं मैं? बहुत मुश्किल है ना। अब अवनी की खूबसूरत आंखों में बहुत सारा गुस्सा था, आंसू भी थे। वो कहती है, क्या कहा तुमने? हाउ डेयर यू शौर्य, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो। देखो, मैं प्यार तो प्यार करती हूँ, वैसे मुझसे बुरी कोई नहीं है। मुझसे पंगा मत लेना, समझे ना तुम किसी और से शादी की बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं इतने दूर से तुम्हारे प्यार के लिए चली आई हूँ, सबसे झूठ बोलकर, सिर्फ तुम्हारे लिए। शौर्य, तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। तुम सच में, मैं बोल देती, मुझे ना बहुत सारी गाली देने को मन कर रहा है, लेकिन मुझे गालियाँ आती नहीं है। तभी सोहम और कुणाल अपनी हंसी रोकते हुए कहते हैं, आप कहो तो हम बोल दें, हमें बहुत सारी गालियाँ आती है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप कहो तो, बस आप बोल दो, हम शुरू हो जाते हैं। हम गालियाँ देने में एक नंबर है। फिर उन दोनों को गुस्से से देखते हुए अवनी कहती है, मजाक नहीं होगी, तुम दोनों बचपन में भी ऐसे ही थे, ऐसे ही रहोगे। दोनों सॉरी बोल के कान पकड़ते हैं। वो दोनों मस्त एंजॉय कर रहे थे, अपनी हंसी रोक रहे थे। शौर्य और अवनी इनकी प्यार भरी तकरार देखकर भी वो दोनों भी वहां से बाहर नहीं जाते। बहुत गुस्से से शौर्य की तरफ देखते हुए अवनी कहती है, जो अभी आंख बनी हुई है, शादी करोगे किसी और से? और रियली?
इतनी हिम्मत! तुम देखना, मैंने खुद तुम्हारी बैंड न बजा दी ना, तो मेरा भी नाम अवनी नहीं। समझे तुम? मेरी लाइफ हो तुम, मुझसे दूर नहीं जा सकते, न मैं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे रहोगे हमेशा के लिए। शौर्य के करीब जाकर वो कहती है, सोचना भी मत, मेरे साथ ऐसी बातें मजाक में भी मत कहना। समझे तुम? अवनी आज भी वही है जो पहले थी, जो तुम्हारे लिए लड़ती थी, और अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। शौर्य अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अवनी की हर अदा को देख रहा था। अवनी का गुस्सा, उसका प्यार, उसका जुनून, सब कुछ। फिर अपनी हंसी को रोक कर वो देख रहा था। अब वो अपने फ्रेंड्स को कहता है, हो गया टाइम पास, तो निकलो यहाँ से तुम दोनों, अब भी क्या, अभी निकलो। देखते नहीं हो मैटर इतना सीरियस है, अभी भी तुम्हें मजा आ रहा है? जाओ बाहर कहीं भी, यहाँ मत रुको प्लीज। और फिर दोनों, अगर तुम लोग यही रुकोगे तो ये गुस्से की आग और भड़क जाएगी। और फिर दोनों हंसते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। गुस्से से लाल हुई अवनी को शौर्य बाहों में भर लेता है। कुछ पल में ही सांसें तेज चलती है और फिर वो कहता है, आई लव यू जान, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी भी अधूरी है। शादी शादी सिर्फ तुमसे करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। आप शांत हो जाओ। ओके, ये गुस्सा शांत करने के लिए कुछ मीठा हो जाए। और फिर शौर्य उसे अपने करीब लेकर बहुत प्यार से किस करता है। अवनी अपनी आंखें झुकाकर मीठी मुस्कान लिए थोड़ी साइड में हो जाती है। शौर्य हंसते हुए उसे फिर से अपने करीब लाकर कहता है, ओह ये तुम्हारी अदा, ये गुस्सा, गुस्से में प्यार, ये तुम्हारी दीवानगी, जुनून, जिद, गजब, सच में गजब है। दूर रहकर भी हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुदा नहीं हुए हैं, और अब हमें भगवान जी ने मिलाया है, तो अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बहुत हैप्पी होकर अवनी कहती है, मैं भी अपने मॉम डैड से बात कर ही लूंगी और उनसे कह दूंगी शादी सिर्फ शौर्य से करूंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, वरना जोगन बन जाऊंगी जिंदगी भर। मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक होना ही चाहिए। मैंने जिंदगी भर उनकी हर बात मानी है, अब उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अवनी अपनी जिद नहीं छोड़ती। शौर्य भी अपने मम्मी पापा को मना ही लेता है। ये सब कुछ इजी नहीं था दोस्तों। शौर्य के मम्मी पापा ने शौर्य की खुशी के लिए जो दूसरी लड़की से होने वाली शादी का रिश्ता भी तोड़ दिया। वो जानते हैं जबरदस्ती के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते, उनमें कोई खुश नहीं रह सकता। शादी जिनसे होती है, शादी करने वाले भी खुश नहीं होते, ना उनके परिवार वाले होते हैं। ये सब कुछ जान लेते हैं तो समझदारी से वो
अवनी और शौर्य के रिश्ते को हाँ कहते हैं, शादी के लिए मान जाते हैं। अवनी और अवनी और शौर्य के प्यार के आगे उन दोनों की फैमिली को झुकना ही पड़ता है और ये बचपन के साथी जिंदगी भर के लिए प्यार के बंधन में बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। प्यार में, इश्क में एक जिद, एक जुनून कभी कभी होना बहुत ज़रूरी होता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत मिलती है। आप सभी को भी प्यार और मोहब्बत नसीब हो, ये दिल से दुआ हम भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, आपको इसे नहीं भूलना है, मोहब्बत का जुनून किसी को बर्बाद ना करे। ये मोहब्बत का जुनून किसी को बर्बाद ना कर दे, ना खुद को बर्बादी की राह पर ले जाए। ऐसा आप कभी मत करना। प्यार खो भी जाए तब भी क्या, प्यार के उन खूबसूरत लम्हों को दिल में सजाकर जीना चाहिए और जीना पड़ता है। और ये हम आपकी दोस्त सोनम आपके साथ ही है। आपके हर गम में, खुशी में आपका साथ है। आपके साथ हम हैं, हमारा चैनल है। आप भी हमारे साथ रहिए, चैनल के साथ रहिए। अगर भूल गए हो सब्सक्राइब करना, जहाँ से आप सुन रहे हो वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप स्पॉटिफाई पर सुन रहे हो हमें, तो वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए, रेट कीजिए। ये भी कोई भूलने की बात है। आप ज़रूर सुनेगा और मुझे कमेंट भी कीजिए आपको कैसी लगी, और हाँ, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।